हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मेजरली दो सब पार्ट है। एक होता है इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आता है रैम, कैश, सीक्वेंशियल एक्सेस, वर्चुअल, रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका दो पार्ट होता है, एस रैम, डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसे पल पल रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, और स्टैटिक रैम थोड़ा महंगा होता है बट ये फास्टर होता है क्योंकि इसे तुरंत तुरंत रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। फिर आता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? अगर आपका कोई ऐप खुलता है और उसके साथ ही कंप्यूटर को वो सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस बार बार करने पड़ते हैं, तो कंप्यूटर उन सेट ऑफ प्रोसेसेस का एक अलग से मेमोरी क्रिएट कर देता है कि जैसे ही आपका वो ऐप खुले, कंप्यूटर उसे लोड कर दे और आपका भी समय बचे और कंप्यूटर भी फास्टर काम करे। सीक्वेंशियल एक्सेस नॉट दैट इम्पोर्टेंट। वर्चुअल, जैसे कि आज आप कल कुछ डिवाइस में देखे होंगे कि ऑप्शन आता है रैम को रोम में कन्वर्ट कर देने का, 4 GB 8 GB एक्सटेंडेड, तो वर्चुअल वाला हो जाता है। फिर होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ये सब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा बहुत ही डेप्थ में। तो चलिए सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चलते हैं। इसमें आता है सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। सॉलिड स्टेट में क्या क्या आता है भाई? ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब एसएसडी। आप सुनेंगे आजकल एसएसडी, एनवीएमई का आता है, एसएसडी बहुत फेमस है। फिर होता है आपका मैग्नेटिक टेप और यूएसबी मेमोरी स्टिक, ये सब। मैग्नेटिक में क्या आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वगैरह। ऑप्टिकल में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क में आता है। अब चलते हैं मेमोरी स्टोरेज यूनिट में। सबसे पहले आता है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट कैन बी स्टोर्ड और प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। फिर होता है बाइट, उससे बड़ा होता है सच एज सिंगल कैरेक्टर। फिर होता है किलो बाइट, साइज ऑफ स्मॉल बाइट्स में आता है। फिर आता है मेगा बाइट। देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर 1 गीगाबाइट में आपका 1024 मेगाबाइट होते हैं। टेराबाइट में वही 1024। ठीक है, चलिए। अब देखिए ये छोटा सा ये है। It is important note that the memory storage units are not always a perfect power of 2. For example, a CD can hold up to 700 megabytes of data, which is not a power of 2. Additionally, there are other units of measurement that are used in computing, such as bits per second or data transfer rates and hertz for clock speed. तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 में ही हो, तो आप उसमें चूज करेंगे कि नहीं। तो चलिए अब मेमोरी यूनिट्स, चलिए जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ आगे आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ASCII का फुल फॉर्म भी एब्रीविएटेड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का केबी, फिर केबी का मेगाबाइट, फिर एमबी का गीगाबाइट, गीगाबाइट का टेराबाइट, टेराबाइट पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और जोटाबाइट। ये आपसे यहां से आप याद रखिएगा। इसके बाद टेराबाइट के बाद वाले या गीगाबाइट के बाद से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपका ये चारों, ये पांचों। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो हो ही गया हमारा। अब चलते हैं डायनेमिक रैम, जो कि है डी रैम। डी रैम, ठीक है। डी रैम क्या होता है? कीप अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स डायनेमिक रैम मेमोरी इन केस इट नीड्स अगेन। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम इट इज दैट इज फास्टर एंड लेस वोलेटाइल देन ट्रेडिशनल डी रैम। इट इज फास्टेस्ट मेमोरी, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी आप देखिए, आपको फास्टेस्ट यूनिट लिखिएगा तो सबसे पहले आता है आपका रजिस्टर।
ठीक है। रजिस्टर के बाद आता है आपका बसेस, उसके बाद आता है आपका कैश मेमोरी, उसके बाद आता है आपका रैम। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे बसेस इंक्लूड नहीं है, बट अगर स्पीड के मामला में बसेस रजिस्टर के बाद आते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ रोम में आ जाते हैं मास्क रोम, रीड ओनली मेमोरी दैट इज प्रोग्राम्ड द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर विद अ फिक्स्ड पैटर्न, आपके जितने सॉफ्टवेयर वाले सीडी हो गए। प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम, रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर आफ्टर मैन्युफैक्चर, खाली एक बार। इरेजेबल पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज्ड एंड प्रोग्राम यूजिंग यूवी लाइट। यूवी लाइट से कैसे? स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट के एक्सपोजर में रखने से उसका डेटा डिलीट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम मतलब ईईपी रोम, ये क्या होता है? इरेज्ड, इसमें जो आपको यूवी लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसे आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी पे, इसमें आ जाता है एचडीडी, जो पहले के टाइम में चलता था, अभी तो एसएसडी चलता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये थोड़ा स्लो रहता है, ये देखिए एचडीडी है और ये एसएसडी है, छोटा भी रहता है और तेज भी रहता है। फिर आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड छोटा सा, इसके लिए अलग से मेमोरी कार्ड रीडर लगता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये टेबल से आपको अंदाजा पड़ जाएगा। अब देख लीजिए डेटा रिटेंशन, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंपैरिजन कैसे है। देखिए ये आपसे कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोलेटाइल मेमोरी में डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, इसमें डेटा इज प्रिजर्व्ड इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये वही रिक्वायर्स कंटीन्यूअस प्रॉपर पावर सप्लाई, रिटेन्स डेटा इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये रैम हो गया, नॉन वोलेटाइल रोम हो गया। देखिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में आप प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूज मत कर दीजिए, क्योंकि रैम रोम दोनों प्राइमरी है, लेकिन रैम वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, चलिए रैम